शाबाश। भैया हमने तो मैडम भेजी थी, ये कौन आई है? वेल मॉम। शांत। खबरदार जो किसी और नाम से हमें संबोधित किया। हम पिघल जाएं कोई मोम नहीं, बल्कि राजकुमारी है, राजकुमारी, राजकुमारी कमल चक्षुनी। मैं समझ गया मैडम, मैं समझ गया। आप ना मजाक कर रही हैं भैया को सबक सिखाने के लिए। जो इन्होंने कहानी सुनाई थी ना 503 साल पहले की, वो बताने के लिए कि वो सब बकवास थी, झूठ थी। मूर्ख, बिल्ली रूपी प्राणी, अपनी जीभा को विश्राम दो, कहीं हम उसे कटवाने का आदेश ना दे दें। सन 503 एक मिथ्या, एक झूठ कैसे हो सकता है, जबकि हम स्वयं 503 की हैं। व्हाट मॉम? मूर्ख, पशु रूपी प्राणी, हमने कहा ना, हमें राजकुमारी कह के ही संबोधित करो, वरना हम अपने सिपाहियों से आदेश देंगे कि अन्य पशुओं के साथ तुम्हें भी कारावास में डलवा दें। वेल राजकुमारी जी, ये 2014 चल रहा है, लेकिन आप हैं चंद्रमुखी चौटाला इज़दा, फिर क्या है ये घोटाला इज़दा? आप जिस युग में गए थे वहां के लोग भी क्या? हाँ, वो भी ऐसी बातें कर रहे थे, इसी भाषा में कर रहे थे बातें तो भी। क्या खुसर पुसर हो रही है ये? हमें कदापि पसंद नहीं कि हमारे सामने दो लोग एक दूसरे के कान में बातें करें। हमें इस बात का ज्ञात नहीं कि हम यहाँ कैसे आ गए। तुम दोनों मूर्ख हो। जाओ और हमारे रथ का प्रबंध करो, ताकि हम अपने राज्य वापस चले जाएं। हमारे पिताश्री महाराज कमल चक्षु हमारी प्रतीक्षा करते होंगे। मैडम अब ज्यादा हो रहा है। इतना मजाक अच्छी बात नहीं है मैडम। आप क्यों कर रही है मैडम आप ऐसा मजाक? मूर्ख, हम अप्रसन्न हुए। तुमने राजकुमारी की आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुमने राजकुमारी से तर्क वितर्क किया है। अब हमें क्रोध आ गया है। हम तुम्हें दंड देंगे। अब देखो कि राजकुमारी कमल चक्षुनी कैसे तुम्हारे चक्षुओं से जल निकालती है। हंटर है। निसंदेह। राजकुमारी कमल चक्षु, कभी कभी हमें क्रोध आता है, प्रतिदिन नहीं, कभी कभी। वेल बिल्लू, ये नई मुसीबत है आई इज़दा। मॉम ने राजकुमारी बन के कर दी हमारी सुताई इज़दा। भैया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम को क्या हो गया है। कहीं मैडम पागल वागल तो नहीं हो गई ना? धीरे बोलो, अगर मॉम ने सुन ली ये बात इज़दा, तुम्हारी हो गई है आखिरी रात इज़दा। पशुओं, हमने न जाने कितने पहर पहले तुम दोनों से कहा था कि हमारे रथ का प्रबंध किया जाए, ताकि हम अपने पिताश्री के पास जा सके, पर तुम दोनों ने अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया। किया है राजकुमारी जी, किया है, लेकिन वो क्या है ना कि वो घोड़ा सो रहा है। वो घोड़ा अभी सो रहा है, वो सुबह तक जाग जाएगा, फिर आप उसको रथ में लपेट के अपने राज्य के लिए
सवारी करके चली जाइएगा। अजीब दुविधा है। ठीक है, तब तक हमारे मनोरंजन का प्रबंध किया जाए। वेल, इतनी रात को कहाँ से करेंगे हम मनोरंजन का प्रबंध इसदा? इस समय सारी सेवाएं हो जाती हैं बंद इसदा। वो सब हम कुछ नहीं जानते, पर तुम तो ये जानते हो ना पशुओं कि राजकुमारी की आज्ञा का उल्लंघन करने से दंड मिलता है। ठीक है, ना करो हमारे मनोरंजन का प्रबंध। दंड स्वरूप हम तुम्हारी मित्रता हमारे मगरमच्छ से करवा देते हैं। मगरमच्छ से आज तक किसी की दोस्ती नहीं हुई है भैया। ये तो गायब हो गई भैया। भैया, मैडम इतना लंबा मजाक नहीं कर सकती, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कमाल है भैया, यहाँ तो वो ढाबा भी नहीं है। वेल ब्रो, मैंने तुझे कहा था ना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दिस वन। एक्सक्यूज मी, ये डायलॉग है मेरा इसदा, शाबाश है तेरा इसदा। भैया ये तेरा मेरा छोड़िए, चलिए चल के कुछ ना कुछ पता करते हैं। हाँ, भैया वो देखिए दूर सन्नाटे में एक बाबा बैठा है। बहुत बुढ़ा आदमी है, इसे जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। चलिए चल के इसी से पूछते हैं। चलो। वेल, एक्सक्यूज मी। आओ गोपी आओ, तुम्हें तो आना ही था मूंगफली छील के। वेल, हाउ डू यू नो मी इसदा? हसीना अगर ताला है तो मैं हूँ की इसदा। मूर्ख, वेल, मैं सब जानता हूँ। जो हुआ है वो भी और जो होगा वो भी। जिनको तलाशने यहाँ पर आए हो वो आम इंसान नहीं, आत्मा है आत्मा। उन्होंने तुम्हारी मैडम को अपने चुंगल में कर लिया है और उन्होंने तुम्हारी मैडम को काट लिया है। और अब अगर मैडम ने तुम्हें काटा तो तुम भी सन 503 में चले जाओगे। सावधान, आज अमावस्या की रात है और अमावस्या की रात को 12 बजे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मूंगफली छील के। थैंक यू, थैंक यू बाबा। भैया बाबा को चल के कुछ 5-10 रुपए दे देते हैं ना। इतना काम किया उन्होंने, इतना सब कुछ बताया। भागो भैया भागो भागो, रुकता मुझे छोड़ के। ये सब आपकी वजह से हुआ भैया, आपको तो कोई बात का पता नहीं है। अच्छी खासी थी हमारी मैडम, ना आप उन्हें उस युग के बारे में बताते, ना वो अतर्रा जाती और ना उनके अंदर फिर वो राजकुमारी की आत्मा आती। वेल ब्रो, मुझे क्या पता था हो जाएगा ये कांड इसदा। मेरी सास मुझे कहती है सांड इसदा। सही कहती है। वेल, भैया ये तो खुशकिस्मती है हमारी, इसका शुक्र मनाइए कि मैडम ने हमें नहीं काटा, वरना अगर मैडम हमें काट लेती ना तो फिर मैं बन जाता एक महान राजा और आप मेरे सेवक। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। मॉम किसी भी वक्त आती होंगी। ऊपर से आज है अमावस्या इसदा, कहीं खड़ी ना हो जाए कोई समस्या इसदा। क्या हुआ रे?
इनके डर से आदमी पहले मर जाए। लाइट भी चली गई है भैया। ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए, फ्यूज उड़ा होगा, है ना भैया? मेरा फ्यूज उड़ा है, मुझे ऐसे लग रहा है। चलो। राजकुमारी जी, आप हम लोगों को ऐसे ऐसे क्यों घूर रही है? यार, व्हाट इज द मैटर? इज द ऑन करो जनरेटर, इज द 12 बज गए क्या? नहीं, अभी तो दोपहर के 3 बजे हैं। मैंने जस्ट अभी लंच किया है। आप 9 घंटे बाद आइए, तब 12 बजेंगे। मूर्ख, तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुम हमसे असत्य बोलो, हमें ज्ञात है कि 12 बज चुके हैं और आज अमावस्या की रात है। आज मैं तुम दोनों का शिकार करूंगी। अपने दांत पहने करके आई हूं मैं। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया। भैया ये तो वही लोग हैं आपके 503 वाले। इसका मतलब हमारा 302 हो गया। वेल ब्रो, कहीं हम बन तो नहीं गए? भूत इज द, ये है इस बात का सबूत इज द। मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ भाई, बैठो बैठो। आ गया होश इन्हें। ओह माय गॉड, मॉम को यहाँ भी मिल गया है पुलिस का जॉब इज द, वही इनका रॉब इज द। अरे चुप रहे यार। बताओ यार, इतने तो भाग्यशाली है नहीं। अरे मरे ना हो, जिंदा हो, अलाइव, वो भी 2014 में। लेकिन मैडम, आप तो वो राजकुमारी कमल चक्षुनी। वो मैंने नाटक किया था, हाँ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। बट वाई इज द, कितना किया मैंने, कराई इज द। इसी लाया क्या तू कि किराए करे, खूब करे किराए। वेल, और रही बात इनकी, तो यो कोई जो है राजकुमार, राजकुमारी, महाराज और दासी और खानसामा एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना है। वेल, व्हाट इज द सीन इज द, ये तो थे इन 503 इज द। अच्छा जी, दादाजी भूल गए। हे पर्वतों की घटाओ,
अपना घूंघट हटाओ, आ गया है तपस्वी संग, कर दूंगा दुखों का अंत है। और मुझे भी पहचान लो। हे मुनीर, मैं हूँ तुम्हारी दासी, कर दूंगी दूर उदासी। मैं हूं इस वन का भालू, जो मनाए वो उठा लूं। पानी पीना है। मैं हूं पर्वत, कभी नहीं लेता करवट। वेल एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोमेंट प्लीज। ये लाइन तो मैंने कुछ सुनी हुई है। ओ यार, ये तो उसी नाटक की लाइन है ना जो मेरे चाचा के लड़के ने करवाया था, जिसे देख के सब रिश्तेदार खुश हो गए थे, मजा आया था सबको। हाँ, ये वही लोग हैं। ये वही नाटक मंडली है जिनसे नाटक करवा के तेने इनके पैसे ना दिए, इसलिए इन मंडली वालों ने थारे साथ यो नाटक किया 503। वो तो इनकी बदकिस्मती कि थारी बात पे यकीन करके, थारी बात ने सच्चा मान के मैं तर्रा पहुंच गई। उसके बाद जब इन लोगों की राम कथा सुनी, माफ कर दीजिए मैडम, भी क्या बताया आपको। चिंता मत करो, मैं तुम सबका साथ दूंगी इस गोपी को सबक सिखाने में। जब इन्होंने बताया कि थारे से बदला लेने के लिए यो सब यो नाटक कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग, लेट्स ओपन द डोर। हैं, गंगा जब बह रही है तो बहती गंगा में हमाऊ हाथ धो लें। वेल मॉम, मुझ पे है ये गलत इल्जाम इज़दा। मेरे चाचे के लड़के ने पूरे 2 लाख का कर दिया था इंतजाम इज़दा। मैंने जी इनके ऑफिस में भिजवा दिए थे पैसे। अच्छा, अरे तो भिजवाए थे तो गए कहाँ, मिले क्यों नहीं हमें? मॉम, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ जी, मैंने पैसे भिजवा दिए थे जी। गोपी मारी कसम खा रहा है, और मारी कसम खा के गोपी झूठ ना बोल सके, यो मन ने पता है। इसका मतलब पैसे कोई और खा गया। कोई तो है, और वो तुम में से ही है जो पैसे खा गया, और इल्जाम गोपी पे लगा गया। मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, पैसे मैंने खा लिए। कहाँ खा लिए, कहाँ गए पैसे? वो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च कर दिए। चल हट। बड़ा मक्कार आदमी है तू, सारा पैसा खा गया, और जिसका जिम्मेदार हम लोग गोपी को समझ रहे थे। देखिए मैडम, माफ कर दीजिए हमें आप प्लीज, और गोपी जी आप भी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। चल गोपी, गलतफहमी तो हमारे से भी हो गई। ये बच्चा बच्चा बन के सबने माफ कर दे। वेल, मैंने सबको कर दिया माफ इज़दा, दिल को कर लिया साफ इज़दा। ये ले गोलू, डाल इसने अंदर। राजकुमार ने इसके डायलॉग तो मैं याद कराती हूँ उसे। यस मैडम। लेकिन मैडम मैं एक बात यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि मैडम मेरा तो कोई लेना देना नहीं था, मैं तो कहानी में ना के बराबर था, फिर आपने मुझे क्यों लपेट लिया? देख भाई बालक, कई बार पिस जावे गेहूं के साथ गुन भी। इसलिए नेक्स्ट टाइम सोच समझ के बोलना भैया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.